जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। निम्मी साहिबा की जो वीडियो थी आखिरी आरामगाह की, उसमें मैंने आपको बताया था, हम तो खैर एक दिन में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने आपसे बताया था कि इनकी जो साहबजादी हैं निम्मी साहिबा की, इनकी भी एक स्टोरी है। तो उन्हीं के मामू यानी कि निम्मी साहिबा के भाई एक दफ़ा फिर से आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनके हवाले से थोड़ी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आफ्ताब साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप कब्र के ऊपर बता रहे थे कि ये जब मगरिब के टाइम यहाँ पे आई तो उन्होंने क्या लफ्ज़ कहे थे उस वक्त? हाँ, वो ऐसा है कि वो जब बजनिमी भी हयात थी, ये भी तो इनसे बड़ी मोहब्बत रखती थी ना वो। जी। ये लाडली सी जैसे कह लें ना, बहुत, यानी कि तंग भी करना तो फिर भी इनको कुछ ना कहना, यानी कि इनसे बड़ी मोहब्बत थी इनको। और इसको भी, बच्ची को भी अपनी अम्मी से बहुत, यानी कि ना बहुत ख्याल रखती थी। बाकी भी बच्चे सही थे, वो भी हाँ। तो वो जब इनको दफनाया ना, तो शाम को मगरिब से थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा, बड़ी बेटी ने और ये छोटी सी, कि भाई चलें फातिहा पढ़ने, मामू मुझे हमें ले चलें। मैं इनको ले आया यहाँ। फिर जब ये आई फातिहा पढ़ रही थी तो मगरिब की अज़ान होने में कुछ ही मिनट बाकी थे, 1 या 2 मिनट। तो इसके ज़हन में पता नहीं क्या बात आई, एकदम इसने कहना दिया। एक बुज़ुर्ग गोरखा भी पास ही खड़े हुए थे, वो कहने लगे, जी मैं दिली ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के साथ ही मेरी कब्र हो इधर इनकी। अच्छा अच्छा। तो वो एकदम ही अज़ान भी हो गई। अच्छा। इनके इधर से अल्फाज निकले। जी, मैं बता दूं कि ये कमर जहाँ साहिबा यानी कि निम्मी साहिबा की आखिरी आरामगाह है, उसके बाद ये 1, 2 और ये जो तीसरी कब्र है ये इनकी साहबजादी की है। नजमा शाहिद इनका नाम था और निम्मी साहिबा की साहबजादी थी। आप देखिए कि ये 23 जुलाई 2008 को इनकी डेथ हुई। और मैं निम्मी साहिबा का कतब भी आपको दिखा देता हूँ। आप अगर गौर करेंगे तो निम्मी साहिबा 3 जून 2008 को उनकी डेथ हुई थी, यानी कि तकरीबन 1 महीना और 20 दिन के बाद ही इनकी साहबजादी की डेथ हो गई थी और वो 27 साल की थी। इनको क्या हुआ था आफ्ताब साहब? बस फिर इन्होंने बहुत दिल पे और दिमाग पे ना असर ले लिया, डिप्रेशन में आ गई थी। हाँ, बहुत सख्त डिप्रेशन में। और वालदा बस की वजह से। डिप्रेशन की वजह से फिर वो दवाइयाँ ऐसी ना, नींद की गोलियाँ ज़्यादा खानी शुरू कर दी, अच्छा अच्छा। ताकि नींद आए। बस वो है ना, मतलब बड़ा इन्होंने असर लिया ना। तो ये सिंगल थी, इनकी शादी वगैरह नहीं हुई थी? इनकी शादी हुई थी। अच्छा, बच्चे? हाँ, आमिर साहब से ही हुई थी। अच्छा अच्छा। आमिर साहब से, मतलब कि लेकिन बच्चा नहीं हुआ, बच्चा अच्छा, बच्चे नहीं हुए। मुझे पिछली वीडियो में भी ना लोगों ने पूछा था आमिर साहब के हवाले से कि नुसरत आरा साहिबा जिन्होंने ऐनक वाला जिन में बिल बतौड़ी का कैरेक्टर प्ले किया था वही है। तो अब मैं क्लियर करता हूँ, जी बिल्कुल वही आमिर साहब, उन्हीं के साहबजादे। और जो है इनके जो भांजे थे निम्मी साहिबा के, आमिर रज़ा साहब, उन्हीं से इनकी शादी हुई थी। और फिर बाद में आमिर साहब 1 मंथ शादी रही। हाँ, 1 माह रही थी, फिर डेथ हो गई ना जी। वो आमिर साहब से भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका अच्छा टाइम गुजरा था इनके साथ। जी जी। तो जो है आफ्ताब साहब, अब मैं चाहूँगा कि आमिर साहब आएँ, वो आए, ज़रूर ज़रूर। जी आमिर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, ये बताइएगा कि आपसे इनकी शादी कब हुई थी, मतलब किस ईयर हुई थी? और मेरी शादी इनसे हुई थी 2007 के एंड पे। जी अच्छा। तो 1 माह रही थी। और क्योंकि उसी दौरान समझ लें कि अल्लाह की एक इत्तेफाक था कि मेरा अचानक बीमार हुआ शादी की तकरीबन 1 माह बाद ही। मुझे डॉक्टरों ने कहा, डायग्नोस किया, जी आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, बाईपास हो। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, यहाँ तक कि जब आंटी निम्मी की डेथ हुई तो मैं उनकी आखिरी सफ़र में नहीं आ सका, मैं उस टाइम बेड पे था। तो उसके बाद 1 माह के बाद ये हुआ कि जब मैं तो घर वापस आ गया तो आंटी निम्मी जा चुकी थी, तो अफसोस तो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद जो मेरी वाइफ थी उसने दिली तौर पे और दिमागी तौर पे जो है डिप्रेशन में चली गई बहुत ज़्यादा। और क्योंकि उसको मेरा दुख भी था और माँ का दुख, माँ तो आपको पता है बिल्कुल, माँ से उसका बड़ा ना, मेरी कज़न थी, हम जाते थे तो बचपन से ही बड़ी लाडली थी वो अपनी अम्मी की। तो फिर उनकी डेथ हुई और वो नहीं बर्दाश्त कर सकी सदमा, इस तरीके से उसकी डेथ हुई कि 27 साल क्या एज होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। 27 साल में, यानी कि हमें बिल्कुल ये
हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये तो जो जैसा किस्मत में लिखा हो आपको पता है। बेशक बेशक। और ये बड़ा सदमा था, एक के बाद एक सदमे मिल रहे थे, लेकिन इसमें अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या इसमें कोई राज छुपा है, क्या चीज़ है, ये तो अल्लाह जी, ही जी। बेहतर जानता अच्छा, सबसे बड़ी इनकी एक सिस्टर हैं, है। जी जी आपकी जो साली भी लगती थी और कज़न भी, जी हाँ। वो कराची में हैं। उनकी कराची और में उसके थे। बाद जो है ना ये ट्विंस बहन भाई ये थे, twins बहन दो भाई हैं। बहन भाई, और जो भाई हैं वो भी लाहौर में ही होते हैं, वो लाहौर में होते और हैं। बड़ी जल्दी चलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में आमीन, जगह दे, आमीन, आमीन। आफ्ताब साहब आ जाएं, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। और नजमा शाहिद साहिबा जो कि निमी साहिबा की साहबजादी थी छोटी, अल्लाह ताला इनको भी जवार रहमत में जगह दें, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।